एक व्यक्ति था, वो भोजन की डाइट बहुत थी उसकी, इतनी भयानक डाइट थी कि पूरा घर एक तरफ वो एक तरफ, खाता बहुत था। तो घर वाले परेशान, पूरे एक दिन में पूरा एक बोरी आटा तो स्पेशल उसके लिए रखना पड़ता। बोले भैया इनके लिए। घर वाले बोले हमसे नहीं झेला जा रहा, एक काम करो तुम निकलो घर से। तो बोला कहाँ जाऊँगा? एक काम करो संतों के मठ पे चले जाओ, सुना है संतों के यहाँ बड़ा माल मिलता है, किसी आश्रम में जाके रहे। तो वो आश्रम में चला गया। ये बिहार के संत हुए श्री विनीत जी महाराज, ये उनका लिखा हुआ भाव है, सुनाया करते थे। हमारे देश के बड़े अच्छे संत हुए, प्रवक्ता हुए, पूज्यपाद श्रद्धेय श्री राजेश रामायणी जी, उत्तर भारत में बहुत सुने जाते हैं। और हम जो कथा कहने वाले लोग हैं, आधे से ज़्यादा उनकी कथा सुन सुन करके कहते हैं, इतनी सुंदर उनकी वाणी थी। और अभी कुछ ही साल वर्ष पहले मैंने भी उनके साथ एक ही व्यासपीठ पर कथा करी है, पर और शरीर से जाति के मुसलमान थे, शरीर से, लेकिन जन्म से उनकी माता उनको एक साधु को दी आई थी। तो बड़े अद्भुत वाणी थी उनकी, तो वो उन्हीं के भाव गाया करते थे। तो ये उनका भाव। तो बोले वो खाता बहुत था, घर वालों ने घर से निकाला तो एक साधु के मठ पे चला गया, आश्रम पे। घर वालों ने कहा महाराज जी इसको आप अपने पास रखो, खाता बहुत है। महाराज जी ने हंस के कहा कि भाई देखो जिसका जितना खाता है वो उतना ही खाता है, दाने दाने पे लिखा है, तो चलो यहाँ छोड़ जाओ, हम तो यहाँ खिला देंगे। उसने कहा देखो महाराज जी मैं आपका झाड़ू लगाऊंगा, पोछा करूंगा, पूरा आश्रम में साफ सफाई करूंगा, और खाने में कमी नहीं होनी चाहिए, डाइट पूरी मिलेगी। बोले पूरी, रोज आता, झाड़ू लगाता, सब करता, पूरा खाता था। एक दिन सुबह सुबह उसने देखा आज पूरा आश्रम साइलेंट मोड पे, ना तो चूल्हा जल रहा, ना सब्जी अमनिया की जा रही, अमनिया मतलब काटना, ना सब्जी अमनिया की जा रही है, ना लकड़ियां लाई जा रही है। क्या बात है? किसी से पूछा क्या है? बोले आज एकादशी। अब तो महाराज उसकी हार्ट बीट बढ़ी, भागा भागा आया महाराज जी से, बोला महाराज जी देखो हमने एक ही शर्त रखी थी कि हमको भोजन प्रॉपर चाहिए, बाकी हमसे जो चाहे करवा लो, एक ही शर्त थी हमारी, और ये कह रहे हैं आज एकादशी है, हम नहीं एकादशी कर पाएंगे। महाराज जी ने कहा देखो आश्रम का नियम है, आज के दिन ना खाते हैं अन्न, ना तो यहाँ तो नहीं बनेगा। बोलो महाराज जी हम नहीं जी पाएंगे। महाराज जी ने कहा चल एक काम कर, थोड़ा आटा ले जा, थोड़ा आलू ले जा, आश्रम से दूर जो जंगल है वहाँ जा, अपने आप बना और खा ले, तेरा भी काम हो जाएगा, आश्रम का नियम भी नहीं टूटे। ठीक है, पर बेटा एक बात, खाने से पहले भगवान को बुलाना, भोग लगाना, और जब वो आ जाए भोग लगा जाए तब ठीक है। महाराज जी गया, जाकर के उसने रोटी बनाई, एक सब्जी बनाई, और फिर भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुला रहा है, हे प्रभु आप आइए, नहीं आ रहे भगवान। तो भगवान को क्या कह रहा है, आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखा सूखा पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। आपको लग रहा होगा अरे कैसा खाना है, एक रोटी एक सब्जी, घी भी नहीं है। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, आश्रम में है एकादशी बैठे रहोगे भूखे। हाँ आज वहाँ के चक्कर में मत रहना, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, जो है ये जो है आ जाओ खा लो। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग
लगाइए। तभी प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, इसके भाव को सुन करके प्रकट हुए। पर कैसे प्रकट हुए? राम बाम दिसी जानकी, राम जी आए पर अकेले नहीं आए, बाम दिसी जानकी, जानकी मैया साथ आई। अब जैसे इसने जानकी जी को देखा तो देख के बोला ये देवी कौन है? कहा ये हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा ये भी खाएंगी? राम जी बोले क्यों नहीं खाएंगी? बोले हमने तो 2 का ही बनाया था, पर अब तो 2 तो आप ही हो, अतिथि को नाराज भी नहीं कर सकते, क्या करें? बोले लो खा लो, तुम खा लो। दे दिया दोनों को, दोनों ने पा लिया, खत्म। अब तो बेचारा बड़ा परेशान आया। अगली एकादशी गुरु जी को बोला गुरु जी राशन कम रह गया, ज्यादा चाहिए, 2 तो वही हो जाते। तो गुरु जी हंसे, गुरु जी को लगा ऐसे झूठ बोल रहा है। गुरु जी ने कहा चलो इसका राशन बढ़ा दो, तो राशन बढ़ा दिया। आया, आज उसने बनाया, बना के पहले से आज 3 के लिए बनाया था। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, बुला रहा। फिर प्रगटे, अब की बार प्रगटे कैसे? राम बाम दिसी जानकी, लखन दाहिनी हो। अब फिर देखे ऐसे, ये भाई साहब किसको ले आए? सही कहा, हमारे भाई साहब हैं, मतलब अब इनके लिए भी देना पड़ेगा। बिल्कुल तुमने बुलाया, देना पड़ेगा। आज फिर भूखा। तीसरी एकादशी को आया और आटा बढ़ा के लाया, आटा बढ़ा के लाया। सोचा आज बनाऊंगा बाद में, पहले ने बुला लेता। इनका नहीं है कोई भरोसा, हर दिन एक कैंडिडेट बढ़ जाता है। तो आज पहले बुलाएंगे, बाद में बनाएंगे। तो जैसे इसने बुलाया, जंगल में जब भक्त ने कीनी करुण पुकार, तो क्षण भर में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। आज तो महाराज सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, पूरा की पूरी फैमिली पधारी। इसने देखा, देखता रह गया, हाथ जोड़े, बोला ये रहा आटा, ये रहा चूल्हा, जो बनाना खुद बनाओ और खाओ, हमारे बस की बात नहीं। आप तो रोज बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो, सब तुम्हारी जिम्मेदारी, अब तुम बनाओ। तो आज जैसे इस भक्त ने पुकारा, भगवान ने सबको आदेश दिया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, जंगल में भंडारा प्रकट हो गया। राम जी आदेश दे रहे हैं, भरत जी लकड़ी ला रहे हैं, रिद्धि सिद्धि रोटी बना रही है, शत्रुघ्न जी आटा लगा रहे हैं, पूरा भंडारा चालू हो गया। अगली बार एकादशी के दिन आया, ला गुरु जी प्रथम दिन भोजन के हित जब आसन मैंने जमाई, उदर ना भर सका सिया जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहे आज फिर मोह लगत बराई। तुम नहीं तजस सुबानी आपनी, हम कहते समझाए, अरे नर नारी की कौन कहे, ये बानर हूं संग लाए। महाराज जी इंसान तो छोड़ो, बंदर भी आते हैं उनके संग, इतने आटे में काम नहीं चलेगा। गुरु जी बोले पक्का ये राशन बेचता है, कुछ तो गड़बड़ है, इतना कौन खा लेगा? कौन आया है भला तुम्हारे उसमें, जरा हमें दिखाओ कौन आता है। बोले चलो देखो, लेकर के आगे गुरु जी को बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आई, प्रकट हो गए भगवान, पूरा दरबार प्रकट हो। बोले देखो कितना पूरा खानदान मेला आया है। गुरु जी बोले कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले ये खड़े हैं ना, बोले हमें दिख ही नहीं रहे। बोले लो
हद हो गई, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, तुम्हें दिख नहीं रहे। भगवान को कह रहे मतलब हमको झूठा साबित कर दोगे? भगवान ने कहा सबको दिखते थोड़ी है बावरे, सबको दिख जाएंगे तो बात ही बदल जाएगी ना। बोले हमारे गुरु हैं, लेकिन ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, दिल से भोला होना बड़ी बात है। तेरे हृदय में जो भोलापन है ना, उसलिए तुझे मिले, सबको थोड़ी मिल जाएंगे। लेकिन उसने हाथ जोड़ के रोते कहा अगर मेरी सेवा से, मेरे भाव से एक क्षण के लिए भी कभी आप प्रसन्न हुए हों तो मेरे गुरु को दर्शन दे दीजिए। बस फिर क्या था, भगवान कैसे न मानते। भगवान ने तुरंत अपना दिव्य रूप गुरु को दिखाया। गुरु ने चरण पकड़ लिए, वाह शिष्य हो तो तेरे जैसा हो। जिस शिष्य ने गुरु को भगवान से मिला दिया, ऐसा भाव, ये भाव भोलेपन से ही आता है। ये चतुर लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, चतुरता भक्ति नहीं करने देती। भक्ति वही कर सकता है जिसने चतुरता को हटा दिया। एकदम भोले बन जाओ, नादान बन जाओ, भगवान के सामने क्या ही ज्ञानी बनोगे। वेद जिनके मुख से प्रकट होता है उसको क्या ज्ञान दिखाओ। अज्ञानी बन जाओ, कुछ नहीं जानते प्रभु। टूटी फूटी वाणी है, पर सुना है कि टूटी फूटी वाणी भगवान को, बच्चा जब गलत बोलता है ना शब्द, तोतली भाषा, कितना प्यारा लगता है माँ बाप को। आहा कितना बढ़िया बोल रहा है, कितना मीठा, जबकि गलत बोल रहा है पर उसके गलत में भी मिठास आती है। वैसे ही हम कुछ गलत भी बोले ना, मंत्र गलत, श्लोक गलत, हाँ अगर बालक जैसा भाव रख के बोलोगे ना तो ठाकुर जी उसको भी क्षमा करते हैं। पर बालक जैसा भाव होना चाहिए, गलत में